तो दोस्तों मैं आज आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एज लॉन्ग एज यू लव मी का एपिसोड नंबर 23 और एपिसोड नंबर 24। तो अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। और एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि जो शाओमेक है वो अंकल फैंग को कॉल करती है और उनसे पूछती है कि मुझे आपसे एक चीज़ जाननी है कि जब ये यान पैदा हो रहा था तो आप कहाँ थे, क्या आपने देखा था यान को पैदा होते हुए। तो वो कहता है कि नहीं, मैंने नहीं देखा था यान को पैदा होते हुए, क्योंकि जो बिल्ली है उसके जो वर्क है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो मैं चाइना में, तो जो शंघाई ग्रुप है वो बहुत मुश्किलों से गुजर रही थी, तो उसे चाइना में ही रहना पड़ा था और मुझे उसके साथ ही रहना पड़ा था क्योंकि मैं उसका बटलर था। तो हम दोनों यहीं पे थे और जो यान की मम्मी है वो थी सिडनी में। तो सिडनी में जब उसे जन्म दिया था उसकी मम्मी ने, तो हम उसके साथ नहीं थे। तो जो शाओमेक है उसका शक और गहरा होते जाता है कि उसे पता चल गया होता है कि जो डायरेक्टर लिन है वो है यान की मम्मी, पर उसे सिर्फ प्रूफ चाहिए होता है। तो शाओमेक चुपचाप अपना पासपोर्ट लेती है और वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो जियांगजी है वो प्रेसिडेंट जियांग से बात करने जाता है और प्रेसिडेंट जियांग कहता है कि तुम एक नए प्रोजेक्ट पे काम करोगे, डिकाई कमर्शियल सिटी। तो कमर्शियल सिटी वो होती है जो पूरी सिटी एक ही कंपनी प्लान करती है, यानी कि जो एक बड़ा सा इलाका होता है जहाँ पे लोग नहीं रह रहे होते, वो कंपनी वो पूरे इलाके को ख़रीद लेती है और वहाँ पे जितने भी घर बनते हैं, यानी कि वो एक ही कंपनी है जो वहाँ पे सारे घर, सारे शॉप, सब कुछ वो कंपनी अकेले बनाती है। यानी कि वो जो सिटी होता है वो कम्प्लीटली प्लान्ड होता है और वो प्लान किया जाता है इनसे। तो जो जियांग है वो कहता है कि तुम्हें इस पे काम करना है। तो वो कहता है कि मैं पहले से ही काम कर रहा हूँ यान के साथ। तो वो कहता है कि कुछ भी करो और यान का प्रोजेक्ट बीच में छोड़ दो और आगे हम लोग के साथ जुड़ जाओ और जो ये नया प्रोजेक्ट है उस पर काम करो, क्योंकि मैंने अपना जितना भी पैसा है वो इस प्रोजेक्ट पर लगा दिया है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो शाओमेक है वो कहीं से तो आती है, तो हमें पता चलता है कि वो सिडनी चली गई थी और वो सिडनी से अभी आ गई है। और सिडनी से आते ही वो जाती है हॉस्पिटल में और हॉस्पिटल में जाके वो चेक करती है वो जो लॉकेट दिया था डायरेक्टर लिन ने वो। तो वो जैसे ही देखती है कि तो दोनों लॉकेट है वो मैच करते हैं, तो वो डायरेक्टर लिन से मिलती है और फिर वो डायरेक्टर लिन को लेके जाती है छत पे और वो कहती है कि मुझे सब कुछ पता चल गया है, मुझे पता चल गया है कि आप एक्चुअली में यान की मम्मी हो। क्योंकि जैसे ही मैं सिडनी में गई तो मैंने कुछ पता लगाया और जैसे ही मैंने पता लगाया तो जो डॉक्टर्स थे उन्होंने मुझे बताया कि कुछ सालों पहले ऐसा हुआ था और उसकी वजह से जो दो बच्चे हैं वो एक्सचेंज कर दिए गए थे। यानी कि उस दिन उस हॉस्पिटल में दो बच्चे हुए थे और उन दोनों को गलती से एक्सचेंज कर दिया गया था, पर बाद में हमें पता चला कि वो गलती नहीं थी, डॉक्टर ने जानबूझ के किया था क्योंकि उसे पैसे दिए गए थे और उसके बाद वो डॉक्टर को जेल भेज दिया गया। तो बाद में जो डायरेक्टर लिन है उसे वो पूछती है कि क्या आपने ऐसा क्यों किया, आपने अपने बच्चे को क्यों छोड़ दिया। तो डायरेक्टर लिन कहती है कि मैंने अपनी मर्ज़ी से नहीं छोड़ा था। उसके बाद वो कहानी बताती है कि जब वो सिडनी में थी, तब जब वो कॉलेज में थी, बहुत ज़्यादा यंग थी, तभी उसके पेट में बेबी था। और उसके बाद जैसे ही चाइल्ड बर्थ का टाइम आया तो जो इसके अंकल और आंटी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गए थे, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि जो बच्चे का पापा है वो कौन है। तो वो चाहते थे कि ये बच्चा ना हो, पर जो लिन है वो चाहती थी कि हो। तो जो अंकल और आंटी हैं उन लोग ने प्लान किया, उन लोगों ने डॉक्टर को जाके कहा कि कुछ भी करके जो इसके बच्चे हैं उसे बदल दो। और ये बात इसे पता ही नहीं थी, जो डायरेक्टर लिन है उसे पता ही नहीं थी। और जैसे डायरेक्टर लिन को होश आया ऑपरेशन के बाद, तो डायरेक्टर लिन को जो डॉक्टर है उसने कह दिया कि जो आपका बच्चा है वो नहीं रहा। और उसके वजह से डायरेक्टर उनको लगता रहा कि सच्ची में मर गए। पर जैसे ही जो उसकी आंटी है वो आंटी जब बूढ़ी हो गई और उसे कैंसर हो गया, तो जब वो मरने वाली थी तब उसकी आंटी ने उसे सब कुछ सच बता दिया कि जो बच्चा है उसे एक्सचेंज कर दिया गया था। तो तब से जो डायरेक्टर लिन है उसे ढूंढ रही है और ढूंढते ढूंढते डायरेक्टर लिन को मिल गया यान। जब उसने वो फ़ोटो देखा, वो फ़ोटो में जो रिंग है वो यान ने पहन के रखा था। तो उसके बाद वो शाओमेक को बताती है कि उस दिन एक्चुअली में हुआ क्या। तो जैसे ही जो यान की मम्मी है, जो यान की जो जो बिलने की वाइफ़ थी, वो उसे भी बेबी हुआ था पर वो मर चुका था जन्म लेते ही। तो जो उसके अंकल है, जो डायरेक्टर लिन के अंकल है, उसने जाके देख लिया कि उसका बेबी मर चुका है, पर वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें एक नया बच्चा ला के दे दूँगा, पर तुम्हें अपना मुँह बंद रखना होगा। तो वो जो डायरेक्टर लिन है उसके बेबी को उठाता है और लेके जाता है और दे देता है जो जो बिलने की वाइफ़ है, यानी कि जो अभी तक यान की मम्मी थी कहने के लिए, तो उससे जाके दे देता है। और इस तरह से जो यान है वो बन जाता है जो फैमिली का मेंबर, पर वो एक्चुअली में है डायरेक्टर लिन का बच्चा।
तो उसके बाद शाओमेक कहती है कि आपको पता है वो मुझे किस तरह से टॉर्चर कर रहा है। वो इतना सब कुछ कर रहा है पर उसे ये पता ही नहीं कि जो आदमी मरा उसके पापा थे ही नहीं, वो उस फैमिली को बिलोंग ही नहीं करता, वो मुझे इतना ज़्यादा टॉर्चर कर रहा है। अगर आपने ये बात मुझे पहले बता दी होती और हम लोग ने ये सब यान से क्लैरिफाई कर दिया होता तो ये सब हुआ ही नहीं होता। तो जो डायरेक्टर लिन है वो कहती है कि अगर तुमने ये बात यान को बता दी तो वो पूरी तरह से टूट जाएगा, क्योंकि उसे लगने लगेगा कि उस फैमिली का मेंबर नहीं है और जो शंघाई ग्रुप है वो भी गिर जाएगी। इसके लिए ये बात मैंने यान से छुपा के रखी। तो जो शाओमेक वो कहती है कि मुझे नहीं पता कि मैं ये बात उससे पाऊँगी कि नहीं पाऊँगी। उसके बाद शाओमेक घर पे आती है और घर पे आते ही वो जाके वो छुपा देती है उस रिंग को, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो यान को एक्चुअली में बताए, क्योंकि वो यान की केयर करती है। तभी जो बटलर है वो यान को लेके आता है। तो यान ने कुछ ज़्यादा ही पी लिया होता है। तो जो बटलर है उसे बताता है कि उसने एक पार्टी अटेंड किया था और वो पार्टी इसके लिए थी जिससे वो जाके वो ज़्यादा पैसा जमा कर सके, क्योंकि जो ज़मीन थी वो ज़मीन की जो लोएस्ट प्राइस है उस पर वो नहीं ख़रीद पाया, क्योंकि वो लिंगशी ने लीक कर दी थी। तो जो महंगा पड़ गया उससे बहुत ज़्यादा ज़मीन, तो उसके पास अब पैसे बचे नहीं है। तो इसके लिए वो बहुत सारे पार्टीज़ अटेंड कर रहा है जिससे वो फ़ंड रेस कर सके अपने प्रोजेक्ट के लिए। तो उसके बाद हम पता जैसे ही वो बाहर जाता है बटलर, तो शाओमेक उससे पूछती है कि तुमने क्यों पिया। तो वो कहता है कि जो एक बंदा था एक वहाँ पे जो पार्टी में आया था, उसने कहा था कि जितना बॉटल यान पी पाएगा उस एक बॉटल के लिए उसे वो 1 मिलियन देगा। तो वो पूछते हैं कि तुमने कितने बॉटल पी लिए। तो वो कहता है कि मैंने 50 मिलियन मना लिए, यानी कि उसने 50 बॉटल पी लिए। फिर वो नशे में अपने आप को थप्पड़ मारने लगता है और कहता है कि मेरे डैड ने इतनी मुश्किल से बनाई है कंपनी को और मैं उसे बिल्कुल भी नहीं चला पा रहा हूँ, कितने मेहनत से मेरे पापा ने कंपनी खड़ी की है। तो शाओमेक उसे देख रही होती है और वो सोच रही होती है कि क्या वो उसे बता दे या ना बताए। उसके बाद जो सिस्टर है वो डॉक्टर ये को लेके जाती है पार्क में। तो वो जैसे ही पार्क में लेके जाती है तो जो डॉक्टर ये कहती है कि मुझे कुछ पीना है। तो सिस्टर कहती है कि मैं आती हूँ फटाक से कुछ लेकर। तो जैसे ही सिस्टर वहाँ से जाती है तो वो आदमी वहाँ वापस आ जाता है, पर इस बार वो इंजेक्शन लाया होता है और उस इंजेक्शन में कोई दवाई होती है। तो हो सकता है वो जहर हो या तो सुलाने वाली कोई दवाई हो। तो वो जैसे ही लगाने जाता है तो सिस्टर वापस आ जाती है। वो कहती है कि मैं तो सिर्फ घर का चाबी लाई हूँ, पैसा लाना भूल ही गए, तो चलो घर पे जाके कुछ पीते हैं। तो वो दोनों निकल जाते हैं वहाँ से। तो उसके बाद जो शाओमेक है वो यान को ले जाती है हॉस्पिटल में, ये बहाना मार के कि जो बच्चा है वो यान से मिलना चाहता है, पर वो एक्चुअल में उसे मिलाना चाहती है लिन से, जिससे लिन उससे ज़्यादा अच्छे से बात कर सके। तो ले जाती है हॉस्पिटल में। जो डायरेक्टर लिन है और यान जाते हैं बाहर वॉक करने के लिए। तो जब वो वॉक पे होते हैं तो यान उसे बताता है स्टेडियम के बारे में, और ये भी बताता है कि वो स्टेडियम बना रहा है शाओमेक के लिए, क्योंकि शाओमेक को स्टेडियम चाहिए था, इसके लिए वो स्टेडियम बनवा रहा है। वो जब स्टेडियम कंप्लीट हो जाएगा तो वो एज अ गिफ्ट दे देगा शाओमेक को। उसके बाद यान को आ जाता है कॉल ऑफिस से, तो वो निकल जाता है ऑफिस के लिए। जो डायरेक्टर लिन है वो अंदर आ जाती है हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में वो आके जैसे ही बैठती हैं तो शाओमेक उसे आके पूछती है कि यान को कुछ पता चला। तो वो कहती है नहीं, यान को तो कुछ पता नहीं है, पर मुझे नहीं लगता कि मैं ज़्यादा देर तक ये अपनी बात अपने अंदर छुपा के रख पाऊँगी। मैं चाहती हूँ कि मैं यान को बता दूँ जल्दी से जल्दी। और वहीं पे रोने लगती है और तभी एपिसोड नंबर 23 ख़त्म हो जाता है। तो देखते हैं एपिसोड नंबर 24 में क्या हुआ। तो एपिसोड नंबर 24 की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि जो डायरेक्टर लिन है और शाओमेक बात कर रहे होते हैं। तो शाओमेक कहती है कि आप उसे फ़िलहाल के लिए नहीं बता सकती, हमें धीरे धीरे करके उसे ये बात बतानी होगी, यानी कि धीरे धीरे आपको उससे क्लोज़ आना होगा, फिर उसे बताना होगा कि आप एक्चुअली में उसकी मम्मी हैं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हो सकता है कि ये सब उल्टा हो जाए, हो सकता है यान आपको हेट करने लगे और जो आपका इंप्रेशन है वो गलत पड़ जाए उसके ऊपर। तो हमें सारे स्टेप धीरे धीरे लेने होंगे और आप टेंशन मत लो, जब तक यान को पता नहीं चल जाता कि आप उसकी मम्मी हो तो मैं उसका ख्याल रखूँगी। उसके बाद हम आ जाते हैं घर पे और हम देखते हैं कि जो यान है वो बैठा होता है सोफ़े में। तो क्योंकि उसने कल कुछ ज़्यादा ही पी लिया होता है, तो जो उसकी बॉडी है वो उससे भी बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रहा होता है। तो वो बैठा होता है काउच पे और तभी वहाँ पे शाओमेक आ जाती है और शाओमेक कहती है कि अगर तुम्हें याद होगा तो तुम्हें पता होगा कि अंकल जोऊ ने जो मेरी मम्मी को काम पे इसलिए रखा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काम करते थे और इतना ज़्यादा काम में बिज़ी होते थे कि वो ना उन्हें खाने की चिंता होती थी ना ही आराम करने की चिंता होती थी। उसकी वजह से जो उनकी तबीयत है वो और ज़्यादा ख़राब हो गई। तो मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ ऐसा ना, इसलिए तुम अपना ख्याल रखो। उसके बाद वो कहते हैं कि अगर अंकल जोऊ अभी ज़िंदा होते तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते देख के तुम्हें, क्योंकि तुमने इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो शंघाई ग्रुप पे और वो हमेशा से चाहते थे कि तुम शंघाई ग्रुप को संभालो। तो मुझे नहीं लगता कि तुमने अंकल जोऊ को निराश किया। उसके बाद वो पूछता है कि मैंने पापा को तो निराश नहीं किया, पर क्या मैंने तुम्हें निराश किया। तो देखता है शाओमेक की तरफ इस तरफ और चला जाता है उसे किस करने को। तो जैसे ही वो उसे किस करने जाता है तो शाओमेक हट जाती है वहाँ से और वो कहती है कि अभी ये पॉसिबल नहीं है। उसके बाद हम पहुँच जाते हैं डॉक्टर ये के रूम में। तो जो डॉक्टर ये है
उसे सपना आ रहा होता है और वो सपने में कहती है कि मुझसे दूर चले जाओ जो बिल्ली, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूँगी। तो तभी जो शाओमेक है वो भाग के आ जाती है रूम में। उसके बाद वो शाओमेक से लड़ने लगती है और वो शाओमेक को कहती है कि तुम जो बिल्ली हो। तभी वहाँ पे यान भी आ जाता है और यान भी सुन लेता है कि वो कहती है कि जो बिल्ली, तुम यहाँ से चली जाओ नहीं तो मैं तुम्हें मार दूँगा। तो जो यान है वो देखने लगता है शाओमेक को। तो शाओमेक जैसे ही पकड़ने जाती है डॉक्टर ये को, तो डॉक्टर ये उसे धकेल देती है। तो शाओमेक उसे खींच के ले आता है रूम के बाहर और कहता है कि वो उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है फ़िलहाल, और जिस तरह से वो कह रही थी कि जो बिल्ली को उसने मारा है, तो हो सकता है कि जो बिल्ली को उसने एक्चुअली में मारा है। उसके बाद हम देखते हैं अगले दिन ऑफिस में जो यान है वो वहाँ पे बैठ के काम कर रहा होता है। तभी जो लिंगशी है उसके रूम में आती है और जो सेक्रेटरी वो ऑलरेडी उस रूम में होता है। तो जैसे लिंगशी अंदर आती है तो उसका जो ध्यान है वो रहता ही नहीं है किसी चीज़ पर। तो जैसे ही लिंगशी सेक्रेटरी के पास जाती है और कहती है कि मुझे यहाँ पे आपका साइन चाहिए और यहाँ पे आपको डेट लिखना है। तो वो जैसे ही साइन करने लगता है तो जहाँ पे उसे डेट लिखना होता है वहाँ पे साइन कर देता है और जहाँ साइन करना होता है वहाँ पे डेट लिख देता है। उसका बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं होता है किसी भी काम पे, वो सीधा सिर्फ और सिर्फ देख रहा होता है सुनलिंगशी को। तो जब यान उस सुनलिंगशी कहती है कि आप ये पेपर ख़राब हो गया तो मैं दूसरा प्रिंट करके ले आती है और वो चली जाती है बाहर। तो जो सेक्रेटरी है वो तभी भी उसे ही देख रहा होता है और जैसे ही यान उसे बुलाता है तो उसे ध्यान में ही नहीं आता बिल्कुल भी। तो यान को चिल्लाता है जोर से, तब वो उसके पास जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो डॉक्टर ये है वो घूम रही होती है जो बिल्ली के रूम में, और जैसे उसके रूम में होती है तो उसे उसका फ़ोटो दिख जाता है। तो जैसे फ़ोटो पे देखते और तो वो कहने लगती है कि तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो, और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। तो वो फटाक से वो फ़ोटो उठाती है और उस फ़ोटो को तोड़ना शुरू कर देती है, पटकना शुरू कर देती है उधर उधर, और जो फ़ोटो है वो कम्प्लीटली फ़ोटो फ्रेम है उसे कम्प्लीटली तोड़ देती है और जो फ़ोटो है उसे कम्प्लीटली क्रश कर देती है। तभी जो वो सिस्टर है उसे आके रोक तो लेती है पर उसने तब तक वो फ़ोटो को पूरा ख़राब कर दिया होता है। हम देखते हैं कि जो शाओमेक है वो पहुंच गई होती है हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल में डॉक्टर शाओ के साथ बात कर रही होती है और वो कहती है कि ये चीज़ें हुए। तो डॉक्टर कहता है कि उसे सिर्फ फ्रैगमेंट्स ऑफ मेमोरीज़ हैं, यानी कि उसे सिर्फ छोटे छोटे हिस्से याद है अपनी मेमोरीज़ के। तो उसे ऐसा कुछ याद आया होगा या फिर ऐसी कोई चीज़ें याद हो आई होगी जब भी उसकी बन नहीं रही होगी अंकल जो के साथ, इसके लिए उसे लग रहा होगा कि वो अभी भी झगड़ा कर रहे हैं और उसके लिए वो वायलेंट हो गई। उसके बाद जैसे ही शाम में घर पे आती है तो उसे पता चलता है कि जो डॉक्टर ये है उसे रूम में लॉक कर दिया यान ने। तो यान को कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो कहता है कि पहले अपनी मम्मी से जाके पूछो कि उसने क्या किया। तो वो फ़ोटो तोड़ दिया होता है, उसके लिए उसने डॉक्टर ये को रूम में बंद कर दिया होता है। तो जो शाओमेक है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हें तो ये पता ही नहीं है, तुम्हें तो ये बात पता ही नहीं है कि तुम हो ही नहीं। बस वो इतना बोलते हैं कि तुम हो ही नहीं, तो वो बोलना चाहती है कि तुम हो ही नहीं जो बिल्ली के बेटे, पर वो नहीं बोल पाती है बात। तो वो कहती है कि वक्त आएगा, जब वक्त आएगा तो तुम समझ जाओगे और तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितने ज़्यादा गलत थे। उसके बाद वो चली जाती है ऊपर रूम में और जहाँ सिस्टर है वो आके वो रूम खोल देती है। तो शाओमेक जाती है और पूछती है डॉक्टर ये से कि क्या आपका सच्ची में कुछ लेना देना है जो बिल्ली के दर्द से। तो जैसे वो सुनती है तो कहती है तो जो डॉक्टर ये है वो कहती है कि चलो हम भाग चलते हैं इस देश से, यानी कि ये देश छोड़ के चले जाते हैं। तो पता नहीं उसे क्या हो गया है। तो जो शाओमेक है वो भी कंफ्यूज हो जाती है कि वो ऐसा कह क्यों रही है। उसके बाद वो कहती है कि अभी हम यहाँ से नहीं जा सकते, और वो जो डॉक्टर ये है उसे सुला देती है। फिर बाद में जाती है यान से मिलने और यान को कहती है कि सॉरी मैं तुम पे गुस्सा हो गई, पर मुझे सिर्फ तुमसे ये जानना है कि आगे चल के अगर ये प्रूफ हो गया कि जो मेरी मम्मी है वो नहीं है मर्डर, तो तुम क्या करोगे। तुम कैसे पश्चाताप करोगे इस चीज़ों का जो तुम अभी कर रहे हो। तुम जो मेरी मम्मी को इतना टॉर्चर कर रहे हो, मुझे इतना टॉर्चर कर रहे हो, उसके बारे में तुम आगे चल के करोगे क्या। तो यान कुछ बोल ही नहीं पाता है, यान सिर्फ चुपचाप रहता है और उसकी बात सुनते रहता है। और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और हम देखते हैं कि अगले दिन जो शाओमेक है वो आ जाती है हॉस्पिटल में बच्चे से मिलने के। तो जो बच्चे का ऑपरेशन है वो कंप्लीट हो चुका होता है। और तो जैसे ही उसका आँखों से जो पट्टी है वो निकालते हैं तो उसकी आँखों की रोशनी आ चुकी होती है, पर वो अभी भी ब्लर टाइप होती है क्योंकि उसके आँखों का ऑपरेशन हुआ है। तो जो डॉक्टर कहते हैं कि वक्त के साथ वो भी ठीक हो जाएगा, पर उसे फ़िलहाल के लिए चश्मा पहनना होगा जिससे उसका आँख प्रोटेक्टेड रहे। तभी जब वो हॉस्पिटल में होती है तभी उसे सिस्टर है वो कॉल करती है और शाओमेक को कहती है कि जो उसकी मम्मी है वो भाग गई है। तो फटाक से शाओमेक पहुंच जाती है घर पे। तो सिस्टर को पूछती है कि हुआ क्या। तो सिस्टर कहती है कि मैंने तुम्हारी मम्मी को सुला दिया था और सोने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए वॉशरूम क्या गई, तो और जैसे ही मैंने आके देखा कि तुम्हारी मम्मी वहाँ से जा चुकी थी। उसके बाद जैसे ही शाओमेक ये सुनती है तो वो कहते हैं कि क्या यान आया था घर पे, मुझे पक्का पता है यान ही लेके गया होगा मम्मी को कहीं पे। तो उसके साथ डॉक्टर शाओ भी आया होता है। तो डॉक्टर शाओ कहता है कि अगर सिस्टर कह रही है यान यहाँ नहीं आया तो हो सकता है वो यान नहीं आया हो, यान लेके नहीं गया होगा। पहले हम यहाँ देख लेते हैं, यानी कि एरिया को पूरा छान लेते हैं। तो वो हर जगह भागती है और ढूंढती है पर वो कहीं भी नहीं मिलती।
तो जो फ़ोटो है अपने फ़ोटो लेके जो एरिया है उसमें पूरी तरह ढूंढती है, लोगों से पूछती है कहाँ गया, तो वो कहीं पे भी नहीं मिलती। वो फाइनली जैसे वो वापस घर आती है देखने के लिए कि क्या वो घर पे आ गई, तो वहाँ पे यान आ चुका होता है। तो यान को आके पूछती है तुम नहीं मेरी मम्मी को कहीं छुपाया है ना। तो यान पे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, उसे खींचती है, उसका कॉलर पकड़ने लगती है। तो यान कहता है कि ये सब करके मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हारी मम्मी को छुपाया नहीं है और मैं ऐसी चीज़ नहीं करूँगा। और उसके बाद यान कहता है कि चलो हम सब जाके मिलते ढूंढते हैं। तो जो उसका बटलर है वो और यान चले जाते हैं एक डायरेक्शन में ढूंढने, और जो शाओ मैग है और जो डॉक्टर शाओ है वो चले जाते हैं दूसरे डायरेक्शन में ढूंढने के लिए। तो जैसे उन लोग ढूंढते सब जगह फिर भी उसे नहीं मिलती, तो यान कहता है कि कोशिश करो याद करने के लिए कि अगर वो घर पे नहीं जाएगी, ना तुम्हारे घर पे ना मेरे घर पे, तो वो कहाँ जा सकती है। तो शाओ मैग कहती है कि वो अपने ग्रैंड मदर के साथ रहा करती थी, तो उस वहाँ पे जा सकते हैं, पर वो बिल्डिंग को कब का तोड़ दिया गया है और वहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बन चुका है अब। तो कहते हैं कि चलो हम जाके देखते हैं वहाँ पे, क्योंकि उसकी मेमोरीज़ का इशू है, तो उसे लग रहा होगा कि हम अभी भी जीते हैं वहीं पे। तो वो फटाक से भाग के जाते हैं उस कॉम्प्लेक्स के पास, और कॉम्प्लेक्स में देखते हैं कि जो एक स्लाइड होता है उस स्लाइड के अंदर वो जाके बैठ गई होती है। तो जैसे ही शाम एक जाती है उसके पास और कहती है कि चलो मम्मी मेरे साथ चलो। तो वो कहती है कि तुम हो कौन। तो वो कहती है कि मैं शाओमेग हूँ। तो वो कहती है तुम शाओमेग हो ही नहीं सकते, क्योंकि शाओमेग तो सिर्फ 9 साल की है। तो यानी कि जो उसकी मेमोरीज़ है वो वक्त में बहुत पीछे चली गई है, उस टाइम पे चली गई है जब शाओमेग 9 साल की थी। इसका मतलब उसे अभी भी लग रहा है कि वो जो घर है वहाँ पे उसका घर है, इसलिए वो वहाँ पहुँच गई है, और वो शाओमेग को पहचान ही नहीं रही बिल्कुल भी। तो वहीं पे ये एपिसोड ख़त्म होता है दोस्तों। तो अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और अगले वीडियो तक के लिए बाय।